भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय काल भैरव। केस का रोज कुछ ना कुछ हो रहा है बुजुर्गों। मैं चुप नहीं बैठा हूँ, शांत नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं अभी सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं डालता, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वस्तु है, महत्व की चीज़ है, वो डालता हूँ, बाकी सब नहीं डालता। इसलिए सोशल मीडिया पे थोड़ा लो प्रोफाइल हो गया हूँ। अब जो डेवलपमेंट्स हो गई है वो आपको बताऊँ, 1.5 में देख लेना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे केस में सबसे पहला इन्वॉल्व, यानी जो फंस गया है ये केस में, नंबर 1 पे आता है जुडिशरी, नंबर 2 पे आता है एमवीए गवर्नमेंट, नंबर 3 पे आता है संजीव बजाज या बजाज ग्रुप, और उसके बाद सब बिलियनर्स, अमेरिका, यूरोप, बी टाउन, और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी इसमें कोई महत्व नहीं है मेरे केस में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है कि हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते जहाँ पे जुडिशरी का मामला है, लेकिन अब क्या हो गया है, थोड़ा कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में यशवंत वर्मा के बाद जो हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी कर दी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में, यानी पार्लियामेंट के जो भी कानून पास हो गए उसमें, और प्रेसिडेंट के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट उंगली उठा दी, जो गलत है। ये मैं सब जानता हूँ, मैं भी शांत बैठा हूँ। सिर्फ 65 साल की उम्र है, मेरे से बहुत से लोग ऊपर के उम्र के हैं जो ये फाइट कर रहे हैं, और हेल्थ भोले बाबा की दान है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी हेल्थ दी है, और भोलेनाथ जो चाहेंगे वो होएगा, काल भैरव जो चाहेगा वो होएगा, रुद्र अवतार जो चाहेगा होएगा, और मेरे शंकर जी जो चाहेंगे वो होगा। सबका महत्व अलग अलग है। अब क्या हुआ है 10 महीने से बुजुर्गों, 10 महीने से मेरा केस जब भी कोर्ट में डेट है, जज छुट्टी पे, 10-11 महीने से जज छुट्टी पे। क्यों छुट्टी पे? जुडिशरी, एमवीए गवर्नमेंट या ये टेढ़े के ऊपर है, और एड़े के, यानी लोमड़ी जिसको बोलता हूँ, शरद पवार। जुडिशरी उसका बाप नहीं है, उसका भगवान है। लेकिन मेरे पास हनी ट्रैप डालता है, 2-2, 3-3 कि अभी आगोरी हुआ, ये किशोर छाबरिया को हम लस्ट में फंसा देंगे। मोह माया, 2 किस्म के रिक्वायरमेंट रहते हैं हर मर्दों के, 2 किस्म के। एक रहता है लस्ट यानी औरत, दूसरा लोभ रहता है पैसा। अब ना मुझे लस्ट में इंटरेस्ट है, ना मुझे पैसे में इंटरेस्ट है। पैसा तकदीर से आता है, जिस दिन लिखा है उस दिन आएगा, उससे एक क्षण पहले नहीं आएगा, एक क्षण बाद में नहीं आएगा। लोपावट कारण थी, कारण सॉरी, शरद पवार कारण है, बिलियनर्स कारण है, ये सब कारण है। एक स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट महादेव जी ने, और आई एम द चोजन वन, उन्होंने मुझे ये काम सौंपा है। अब ये जो लोमड़ी है अलग अलग जगहों से आते रहता है और कहता है आगोरी बाबा पैसा ले लो, सेटल कर दो। अरे भाई, आगोरी बाबा पैसा सेटल करे, जो भी करे, तेरे में पावर है क्या सेटल करने का? बुजुर्गों, आपसे पूछता हूँ, शरद पवार को पावर है क्या सेटल करने का आउट ऑफ कोर्ट? न शरद पवार को पावर है, न मोदी जी को पावर है, ना अमेरिका को पावर है। ये पावर किसी के पास भी नहीं है सेटल करना मेरे को आउट ऑफ कोर्ट। मेरा लड़ाई चालू है जुडिशरी के साथ, और मैंने बीच में पोस्ट डाला था, मैं चेस पहले अकेला खेलता था, अकेला, और मैं टेबल घुमाता था चेस बोर्ड।
टेबल या चेस बोर्ड, या मैं दूसरे साइड जाके बैठ, वहाँ भी मैं खेलता या भी, और यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन अब क्या हो गया है, ये 10 महीने में मैं चेस खेल रहा हूँ जुडिशरी के साथ। जुडिशरी के साथ मेरे सामने जुडिशरी बैठे सीजेआई। अब मैंने उनको सब सर्वनाश कर दिया। उनके पास क्या बचा है अभी? एक राजा और 2 पॉन। हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। चेस के गेम में हाथी होते हैं, ऊंट होते हैं, घोड़े होते हैं, रानी होती है, राजा होता है, और आगे जो पॉन्स रहते हैं, सोल्जर भी बोलते हैं उसको। अब जुडिशरी के पास एक राजा बचा और 2 पॉन। ये राजा कौन है? ये राजा है मोदी साहब, और पॉन कौन है? बाकी सब। तो सेटल कौन करेगा मेरे साथ? जुडिशरी। किसी को पावर नहीं मेरे साथ ये सेटल करना। अब मैं क्या है, 17 तारीख को तारीख थी, डेट था 17 को, जज गायब। वहां जो हुआ कोर्ट में है वो बहस नहीं करूंगा इधर, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। गलतियां कर दी, और हर डेट पे जुडिशरी गलती करते जा रहा है, बोझा बढ़ाते जा रहा है। मेरे एप्लीकेशन में सब लिखा है, ब्राइबिंग लिखा है कि रिश्वत दी गई है जजेस को। मेरे केस में 2000 करोड़ शरद पवार ने दिए है ये पैसा सब। लेकिन पैसा लिया किसने? जुडिशरी। जुडिशरी का कोई ना कोई ब्रोकर होगा। लेकिन केस तो मेरा खत्म कर दिया, इन्हें सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया जुडिशरी ने। किसी में क्या ताकत जजमेंट लिखना, किसी में क्या ताकत एप्लीकेशन रिजेक्ट करना, जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी को ऐसा लगा हम ही राजा, हम ही रानी, हम ही सबको, चेस बोर्ड में हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है। और इनको सबको हरा हरा के मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और मेरे पूरे हाथी, घोड़ा, ऊंट, रानी, प्यादे, यस प्यादे बोलते हैं उसको, प्यादे अभी तक ऐसे खड़े हैं। यानी मैं अकेला हूँ, 1 मैन आर्मी जुडिशरी के साथ। अब लगाओ ना, कितना टाइम लगाना है तुमको, लगाओ। मैं तो ये चाहता था। 21 में एक्विटल मिला, 21 के बाद ये बहुत बार आए मेरे पास सेटलमेंट करने को। ये संजीव बजाज और ये मूर्ख शरद पवार बहुत बार आए। अरे तुम्हारे पास पावर कहाँ है सेटल करने का? कैसे करोगे? सेटल करोगे तो जुडिशरी में जाना पड़ेगा कि हमने सेटल किया है ये मामला, आउट ऑफ कोर्ट। जुडिशरी डंडा नहीं मारेगा। किस चीज का डंडा? मेरे को क्या? अब 1 महीना पहले तक जुडिशरी का मैं हूं। जैसा एक जमाने में लोपा बढ़ती, मैं हूं, मेरे सिवाय पंछी पर भी नहीं मार सकता, मेरे कहने के सिवाय। ये उसका घमंड हो गया था। और वो ताकत किसने दिया? ये आगोरी ने उसको। अब वो ताकत वापस ले लिया सब, हाथ ही उठा दिया उसके सर पे से। नहीं बचाता जा, महादेव जी जाने और तू जाने। कर्म में या कर्मा में लिखा रहेगा बचना है तो बचेगी, नहीं बचना है तो एलिमिनेट हो जाएगी। अब फाइट किसके बीच में? मेरा और जुडिशरी। सेटलमेंट को कौन आएगा? यस बुजुर्गों, सेटलमेंट को आएगा जुडिशरी। और मैं कब उसका नाक कितना दबाता हूं ये मेरे ऊपर है, कब गर्दन दबाता हूं मेरे ऊपर है। मुझे कोई घाई नहीं है, लग जाए और साल, 1 साल हुआ है खाली, 10 महीना जब फांस लगा है। अब वो टाइट होते जा रहा है एवरी डेट पे। 15 साल नहीं लगे, 14 साल जुडिशरी ने सत्यानाशी कर दी, और 1 साल से मैंने पूरा जुडिशरी को हिला दिया है। इसलिए आज पोस्ट डाला हूँ, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। अब वो बिग क्या होगा? मोदी साहब के पास सही में एक्चुअली मैंने मैजिक वॉन्ड दिया है, अभिषेक गोयल। अब वो मैजिक वॉन्ड इस्तेमाल करना जानते हैं या नहीं मैं नहीं जानता। मैं सब कुछ नहीं बोल सकता, अगर उनको समझ है तो वो समझ जाएंगे, इशारा काफ़ी होता है। लेकिन मेरा झगड़ा जुडिशरी के साथ है। ना दिल्ली आ सकती मेरे पास सेटलमेंट के लिए, ना अमेरिका आ सकती, ना ये एड़ा और तेड़ा लोमड़ी।
तो क्या है, तब तक चलेगा। अब हर डेट पे फांसी का फंदा जुडिशरी का टाइट हो रहा है, साथ ही साथ एमवीए गवर्नमेंट, अमेरिका, यूरोप, बिलियनर, सबका एक साथ। तो अब इनके पास क्या है ऑप्शन? वैसा एक ही ऑप्शन है, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं दो ऑप्शन। 4-5 दिन पहले फोन आ गया छत्तीसगढ़ से, लॉयर है छत्तीसगढ़ से, लॉयर, या नाम नहीं बताऊंगा पब्लिक में, लेकिन मेरे पूरे टीम के पास उसका नाम है। वालचंद जी, कुमार पाखरे, राजकुमार हेमदेव, सुहास मोरे, रामदास वाघमारे, हिमांशु सिंह, दिनेश भाई हैदराबाद के, गुरुजी पूना के, ये सब के पास उनके अंदर ऑडियो में नाम है। वो क्या धम देता है मुझे, धमकी, सर अगर आपने यूनियन ऑफ इंडिया को अंदर लाया आपके केस में, तो शरद पवार आपको एलिमिनेट कर देगा। हाँ, मैं बोला यस बराबर है। अरे एलिमिनेट, वो बाबा बैठा है ना कैलाश पर्वत पे, उसके पास पावर है मुझे एलिमिनेट करना। इनके पास, छिछोरों के पास नो पावर। तो क्या है, लेकिन ये रिकॉर्ड पे लाना जरूर है। अब वीडियो में हो गया और नाम भी आ गए सब। तो तुम मुझे कहते हो कि शरद पवार एलिमिनेट कर। अरे जो आदमी लोपा भट्ट एलिमिनेट नहीं कर सका, वो इस आगोरी का एलिमिनेट, और तेरे में क्या शक्ति, क्या पावर, खत्म हो गया है, खत्म। और अगर सही में कुछ यहाँ पे बुद्धि है तो ऐसा गलीच हरकत नहीं करता हूँ। अरे मारना था ना तो 15 साल पहला, 10 साल पहला, 5 साल पहला, एक्विटल के पहला। अब कहाँ से मारेगा मुझे? चलो एनीवे, दूसरा ऑप्शन है, ये नहीं आ सकते मेरे पास सेटलमेंट के लिए जब तक जुडिशरी परमिशन नहीं देगा। यस बुजुर्गों, जुडिशरी जब इनको कहेगा भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो और मैं ऑर्डर पास करने के लिए रेडी हूं, तभी सेटलमेंट होएगा आउट ऑफ कोर्ट। और सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट इज लीगल, वो इलीगल नहीं है। लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पैसा नहीं चाहिए। आगोरी होवे या कोई भी होवे जो मेरे जगह पे आज बैठा है, जहाँ पे बैठा हूँ, न पावर चाहिए, न पैसा चाहिए, न लस्ट चाहिए, तीनों नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सनातन धर्म। उसके लिए मेरे टर्म्स एंड कंडीशन से वो मंजूर होएगे तो मैं सेटल करूँगा, नहीं तो मैं नहीं सेटल करूँगा। फिर वो साल क्या 5 साल लग जावे। मुझे पैसे की कोई दिलचस्पी नहीं है। पैसा ना आदमी लेके आता है न लेके जाता है। तकिया बना के हम पैसे का नहीं लेके जाते शमशान भूमि में, तो सब यहाँ छोड़ के जाते। और किसके लिए छोड़ के जाऊँ? उस सनातन धर्म के लिए। तो यस, तो मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए सनातन धर्म के लिए। तो इन्होंने ऑफर दिया है, टेढ़े ने, 108 लाख करोड़। ठीक है ना, 108 लाख करोड़ तेरे पास तो बहुत है, बहुत ज्यादा, 10 गुना 20 गुना, लेकिन सेटल तू नहीं कर सकता। तो इन्होंने सिर्फ वो ग्राउंड बना दिया, फाउंडेशन जो बोलते हैं, कि अगर जुडिशरी ने हमें कहा कि छाबरिया के टेबल पे जाओ और उसको लेके आओ कोर्ट में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो, तो करेगा कौन सेटलमेंट? जुडिशरी। अब जुडिशरी कब करेगा? जब तक उसका फंदा टाइट नहीं होता। और जुडिशरी कहाँ जाएगा? इसके पास नहीं आएगा, लोमड़ी के पास। जुडिशरी जाएगा, यानी सीजीआई जाएगा पीएम मोदी के पास। ओपन नहीं होएगा पब्लिक में, ये इतना बड़ा केस बाहर नहीं आ सकता है। उनके आपस में क्या होता है अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें मोदी साहब छोड़ेंगे क्या? जुडिशरी का कितना बड़ा अभी इश्यूज चल रहे हैं, तो मोदी साहब तो इसको कोशिश करेंगे कि ये इस आगोरी के वजह से हमारे ये सब इश्यूज बंद हो। तो वो कब होगा? वो कल, परसों, तरसों, 4 दिन? ना 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 ना, मेरा काम है फंदा टाइट करना। और फंदा टाइट करके, और जिस दिन मैंने यूनियन ऑफ इंडिया का
एप्लीकेशन डाला जुडिशरी में कि मुझे ये नोटिस निकालो यूनियन ऑफ इंडिया को और उसको ये केस में बुलाओ। रिजेक्ट कर नहीं सकते, बड़े बड़े ऑफेंसेस है, एड्रीनोक्रोम है, पॉक्सो है, कोविशील्ड है, बहुत सारे ऑफेंसेस है, हनी ट्रैप है, सेक्स स्कैंडल है, ये बिलियनर्स का, बॉलीवुड का ड्रग, शाहरुख खान किंग खान बोलते हैं, ड्रग का बादशाह है, बी टाउन का बादशाह नहीं है। सलमान खान, ये लड़कियां रेप की हुए उसके कहने पे जाती है, कहाँ जाती है? सबसे पहले अरबाज खान के पास। बहुत सारा है मामला, ये सब खुलेगा तो कब क्या होएगा मैं नहीं जानता। ये अब लंबी लड़ाई है दोस्तों, ये छोटी लड़ाई नहीं है। मेरा काम है कब जाऊं कोर्ट में। अब ये लास्ट और मैं बंद कर दूंगा। 17 तारीख को जज नहीं बैठा डेट पे, ऑफिशियल डेट ऑन दी पोर्टल, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पोर्टल पे डेट थी और जज साहब उस दिन नहीं। तो मेरा फंडामेंटल राइट मुझे क्या बोलता है कि मैं कभी भी जा सकता हूँ कोर्ट के सामने और टेकन ऑन बोर्ड का एप्लीकेशन डालूंगा। टेकन ऑन बोर्ड का, जज साहब को टेकन ऑन बोर्ड का एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। वो मेरे सामने अंदर चेंबर में नहीं भाग सकता। तो क्या टेकन ऑन बोर्ड, ले भाई एप्लीकेशन यूनियन ऑफ इंडिया का डालता हूँ, अभी डालता हूँ, नोटिस निकाल। तो मैं कब जाऊँ कोर्ट में, मेरी मर्जी। गर्मी का मौसम है, रोज़ नहीं जाऊँगा और कह के भी नहीं जाऊँगा किसको कब जा रहा हूँ। आज तक ईमेल डाल रहा था कि मैं कल आ रहा हूँ, मैं 4 दिन बाद आ रहा हूँ, मैं कब आ रहा हूँ, व्हाटएवर। तो वो जज को गायब कर देते थे। अब बोलूँगा ही नहीं किसी को तो क्या होगा? जज अगर बैठा है तो टेकन ऑन बोर्ड तो यूनियन ऑफ इंडिया। कंप्लेनेंट मैं हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया आ भी गई तो यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी कंप्लेनेंट मैं नहीं, मैं अक्यूज हूँ, लेकिन एप्लीकेशन मेरी है। यूनियन ऑफ इंडिया को अंदर बुलाओ, यानी मैंने कुछ गुनाह नहीं किया है और मैं कोर्ट को प्रे कर रहा हूँ कि यूनियन ऑफ इंडिया को अंदर लाओ, यानी सीबीआई को अंदर लाओ, ईडी को लाओ, एनआईए को लाओ। तो मेरे सिवाय उनका पत्ता भी नहीं हिलेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन मेरे सिवाय नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी को लगता होगा अरे यूनियन ऑफ इंडिया को बुलाया तो मैं तो सबको खा जाऊंगा, डकार भी नहीं दूंगा सबको, अमेरिका को, यूरोप को, बिलियनर्स को, सबको खाऊंगा, डकार भी नहीं दूंगा। मैं खाने दूंगा तब ना, क्योंकि ट्रायल मैं करने वाला हूं ना। आपने उधर कुछ गलती कर दी दिल्ली में बैठ के तो यार ट्रायल में फंस जाएंगे। हाँ, मेरे को पूछ के जो करना है करो, अमेरिका के साथ बैठ के क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, किसको इन्वेस्टिगेट, मेरे पूछ के। अब क्या जुडिशरी ये अलाउ करेगी? नो, जुडिशरी नहीं अलाउ करेगी ये एप्लीकेशन फाइल करने। जज भाग जाएगा, साइनाइड खा लेगा, लेकिन ये नहीं लेगा, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन चले गई तो जुडिशरी का पर्दाफाश यूनियन ऑफ इंडिया के सामने, सीबीआई सबके अंदर घुस जाएगी। जो आज तक यशवंत वर्मा के लिए नहीं घुसी है, यहाँ पे घुस जाएगी। कोर्ट में केस है दोस्तों, ट्रायल पे है, एविडेंस स्टेज पे। तो अब क्या है, शरद पवार के हो गए पूरे कपड़े ढीले। पहले ही खाना खाता नहीं, वहाँ खाली उसकी बेटी जो है दोस्तों, क्या मालूम कुछ सेटिंग में चेंज हो गया रहेगा, सडनली ब्लैक हो जा रहा है, चिंता नहीं, मैं एडिट नहीं करता। तो उसकी बेटी स्ट्रॉ डालते रहेंगी मुंह में और लिक्विड पिलाते रहेंगी, तो लिक्विड पी पी के ना वो ऐसा हो गया। तो पतलून तो ऐसी भी ढीली हो गई है। अब ये जब से उसको मालूम पड़ा यूनियन ऑफ इंडिया का, तो पतलून गिरी जाएगी कोर्ट में आने से पहला। यूनियन ऑफ इंडिया समझा दिया आपको क्या होगा यूनियन ऑफ इंडिया, और जुडिशरी लेगी क्या नहीं वो भी समझा दिया। तो अब क्या, जाको राके साया मार सके न कोई। हमारे बाबा बैठे हैं कैलाश में, केदारनाथ में, वो जो करना है वो करेंगे।
साल लगता है, 2 साल लगता है, 5 साल लगता है, मैं फांसी का फंदा टाइट करते रहूँगा हर डेट पे। यानी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, गर्मी का मौसम चले गया, रोज जाऊँगा। क्यों खुद को जाके सताऊँ गर्मी के? तुम भी ऐश करो, ऐश करो, बैठो, आराम करो। गर्मी में भी जब जाना है जाऊँगा, हफ्ते में 1 बार या 2 बार। ऐसा नहीं कि घर पे बीमार नहीं हूँ, मेरे को सहन नहीं होती है गर्मी, नहीं होती है सहन। ठंडी में मज़ा आता है, बरसात में ठीक ठीक, ठंडी में मज़ा आता है, गर्मी नहीं सहन। क्यों? बाकी क्या टाइम है? अप्रैल तो चला गया, मई भी चला जाएगा, जून में आ गई बरसात, एवरीडे कोट। और अभी भी कल जाता हूँ, परसों जाता हूँ, बुधवार को जाता हूँ, गुरुवार को जाता हूँ। गुरुवार को तो डेट है वापस 24 की, तो जाऊँगा पक्का। बाकी मेरे ऊपर है कब जाता हूँ। बस इतना ही। हर हर महादेव, जय काल भैरव।